बात मित्रों आज से 34 साल पहले की है। दिन था 13 नवंबर 1989 और सुबह की 8 o'clock बज रहे थे। इस गाड़ी के अंदर है जो आम इंसान नहीं, जो जसवंत सिंह गिल है, वही जसवंत सिंह गिल जिनका रोल मिशन रानीगंज मूवी में अक्षय कुमार करेंगे, और वही जसवंत सिंह गिल जिन्होंने 13 नवंबर 1979 को अपनी जान खतरे में डालकर इन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया था। यह वीडियो पूरी देखने के बाद आपको एक बार में तो विश्वास भी नहीं होगा कि इंसान ऐसा कदम भी ले सकता है। मित्रों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब यह सुबह 8 o'clock बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रोजाना की तरह वह पुल से गुजरते थे, पर मित्रों उन्होंने ऐसा एक भी बार नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ कुछ नया दृश्य देखने को मिलेगा। हुआ ऐसा कि पुल के एक ट्रैफिक में एक रेस्क्यू वैन भी फंसी पड़ी थी। जोर जोर से इमरजेंसी सायरन बजा रही थी। चूंकि जसवंत सिंह गिल एक कॉल माइन कंपनी में जनरल मैनेजर थे, वह तुरंत ही समझ गए कि किसी न किसी माइन में कोई ना कोई कांड हो गया है। जसवंत सिंह अपनी गाड़ी से उतरकर फौरन उस वैन वाले के पास गए और पूछा, तो वैन वाले ने बताया, महावीर कोल माइन में एक बड़ा कांड हो गया है और 65 मजदूर कोल माइन में अंदर फंस गए हैं। यह सब सुनकर जसवंत सिंह रेस्क्यू वैन के आगे खड़े होकर ट्रक बस आदि ड्राइवर के पास गए। रिक्वेस्ट करने लगे कि एक इमरजेंसी हो गई है, कृपया अपने वाहनों को साइड कर लो। इतना कहने के बाद सभी वाहन एक साइड में हो गए और जल्दी से रेस्क्यू वैन को निकालने में कामयाब हुए, और उन्होंने भी यह डिसाइड किया कि आज ऑफिस न जाकर इस रेस्क्यू बैंक के पीछे पीछे जाकर इसका पता लगाया जाए कि मजदूर किस हालत में और कैसे फंसे हुए हैं। जैसे ही मित्रों जसवंत सिंह गिल 8:30 बजे उस माइन पर पहुंचे तो देखा वहां कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोगों को समझ नहीं आ रही थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको यह बात भी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, जसवंत सर एक नॉर्मल इंजीनियर नहीं थे, बी रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर थे। हर माइनिंग कंपनी हर एक बंदा ऐसा ही अपनी कंपनी में रखती है, क्योंकि इनकी जरूरत कभी ना कभी तो पड़ ही जाती है। इसके अलावा एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि जसवंत सर का इस वाली माइन से कोई लेना देना नहीं था। वह किसी और दूसरी माइन में काम करते थे। और मित्रों वहां पर वे जनरल मैनेजर थे। जसवंत सिंह गिल को बस इतना पता चला था कि इस कोयले की अंडरग्राउंड माइन में पानी भर गया है और 65 मजदूर इसमें अंदर फंस रहे हैं। मित्रों ऐसे केस में सबसे पहले आपके दिमाग में यह आएगा कि सबसे पहले इस माइन में से पानी को निकाला जाए, उसके बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तो ऐसा करने के लिए दोनों सॉफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा समरसेबल लगाए गए और शाम तक धड़ाधड़ पानी बाहर खींचा गया। आप बिलीव नहीं करोगे कि हर एक मिनट में 1000 लीटर पानी बाहर निकाला जा रहा था। और उस दिन यानी 13 नवंबर को शाम को कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि जितना पानी माइन में भर गया है, जिसे निकालने में 2 से 1.5 महीने लग जाएंगे। सभी के दिमाग में यह निकला कि इन मजदूरों को 1.5 से 2 महीने हम कैसे जीवित अंदर रख सकते हैं। इसके बाद जसवंत सिंह गिल जो IIT धनबाद से पढ़े हुए टैलेंटेड माइनिंग इंजीनियर, उन्होंने अपना आइडिया बताया कि क्यों ना जमीन से लेकर मजदूर तक 22 इंच का छोटा सा बोर होल किया जाए, उसमें एक कैप्सूल को डाला जाए और उसके थ्रू बंदों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऐसा कुछ आज से इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए जैसे ही यह आइडिया लोगों ने सुना तो अलग अलग तरीका से मुंह बनाने लगे और कुछ लोग आनाकानी करने लगे, और 95% लोग इस आइडिया से असहमत थे। लोगों की असहमति के बाद भी उन्होंने बोला, जो तुम कर रहे हो करते रहो, मुझे जो आइडिया सही लग रहा है मैं उस पर काम करूंगा। तुम्हारे रेस्क्यू ऑपरेशन से इस कैप्सूल वाले आइडिया का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। फिर जसवंत सिंह एक वर्कशॉप में गए और वर्कर से एक कैप्सूल बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ था, यह नया आइडिया था। इसलिए कैप्सूल बनाते वक्त सब ट्रायल एंड एरर सीन चल रहा था। सबसे पहले कैप्सूल रोड का था, दूसरा कैप्सूल कुछ अलग टाइप का था, और फाइनली तीसरा कैप्सूल जैसा वह सोच रहे थे वैसा निकल कर आ गया। दोस्तों इस सारे काम को जसवंत सिंह को करने में 2 दिन और लग गए थे, लेकिन सवाल यह है कि 2 दिन तक मजदूर कैसे जीवित रहे थे। इसका उत्तर है कि जो पहले किया गया एक छोटा सा बोर होल, इसके थ्रू ही मजदूरों को भोजन पानी दिया जा रहा था। दोस्तों ये कांड इतना बड़ा था कि जब तक 22 इंच का होल तैयार हुआ तो वहां पर 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बड़े बड़े लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे। इन्हीं लोगों से एक था जो बंगाल का मिनिस्टर, जो जसवंत सिंह के खिलाफ था। कैप्सूल जैसे ही बोर होल के पास लाई गई तो मिनिस्टर जसवंत सिंह को बोल रहा था कि यह क्या फालतू चिड़िया का घोंसला बनाने में लगे हुए हो, इससे कोई मजदूरों की जानवर नहीं बचेगी। इस दौरान सबकी सुनने के बाद जसवंत सिंह ने कैप्सूल को खड़ा करवाया और मिनिस्टर को बताया कि बूट और पगड़ी को मिलाकर मैं 6 फुट 2 इंच का हूं और 95 किलो का हूं। इस बात की गारंटी है कि नीचे फंसे हुए मजदूरों में से ना तो कोई मेरे से लंबा है और ना ही मेरे से कोई मोटा है।
अगर मैं इस कैप्सूल में घुस सकता हूं तो इस कैप्सूल के थ्रू 65 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इतना सब समझने के बाद भी उस मिनिस्टर को ये सब बकवास लग रहा था। उसने उस समय के पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु को कॉल करके ये बताया कि कोई और सुझाव सोचना पड़ेगा, ये सरदार तो कोई चिड़िया का घोंसला बनाने में लगा हुआ है जिससे कोई जान नहीं बचने वाली। पर मित्रों, फाइनली सब कुछ तैयार होने के बाद 15 और 16 नवंबर की रात को 2:35 को जसवंत सिंह गिल उसे कैप्सूल के जरिए मजदूर तक पहुंच गए। और इस बात को भी समझो कि कैप्सूल का सफ़र कोई आसान नहीं था। जसवंत सिंह गिल के लिए इस कैप्सूल के अंदर फिट होना बड़ी मुश्किल का काम था। जसवंत सिंह उसे कैप्सूल में अपने साथ हथौड़ा और टॉर्च ले गए थे। अगर जसवंत सिंह उसे कैप्सूल में एक हथौड़ा मारते तो कैप्सूल को रोकने का इशारा था, और जब 2 हथौड़ा लगाते तो नीचे जाने का संकेत था, और अगर 3 बार हथौड़ा मारते तो कैप्सूल को ऊपर की तरफ जाने का संकेत था। सबसे पहले जसवंत सिंह ने जो आगे ही आगे बंदा मिला उसे कैप्सूल के अंदर डाल और तुरंत ऊपर भेज दिया। आपको ये भी समझना चाहिए कि लोगों को बाहर निकलने का अधिक समय नहीं था, सिर्फ 32 घंटे ही थे। पानी की वजह से जो 22 इंच का जो छोटा सा पाइप था उसके कोलैप्स करने के चांस भी थे। इसके लिए जसवंत सिंह ने 2 स्टेप और लिए थे कि जहां से एक रेलगाड़ी गुजरती थी वहां के स्टेशन मास्टर को बता दिया था कि गाड़ी यहां से धीरे धीरे जानी चाहिए। दूसरा स्टेप ये था कि यहां की बिजली कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पानी समरसेबल के दौरान निकाला जा रहा था उसे निकाला जाना चाहिए ताकि पानी का स्तर अधिक ना बढ़े और मजदूर तक ये पानी न पहुंच सके। इतना करने के बाद जब जसवंत सिंह ने देखा कि वहां के मजदूरों की हालत बहुत गंभीर थी, बेचारे सबसे बैठकर लाचार होकर यह सोच रहे थे कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं। दोस्तों, कैप्सूल नीचे पहुंचने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल था कि सबसे पहले ऊपर जाएगा कौन, तो आपको ये भी जरूर समझना चाहिए। तो इस सभी का सॉल्यूशन जसवंत सिंह ने निकाला। जो लोग सबसे गंभीर हालत में थे उनका सबसे पहले निकला, उसके बाद पोजीशन, बाद सबसे जो कम रैंक का था उसको निकाला, उसके बाद हाई रैंक वाले को सबसे लास्ट में भेजा। एक रुला देने वाली बात जसवंत सिंह के सामने तब भी आई थी जब वह 7वें नंबर के आदमी को ऊपर भेज रहे थे। उस समय उनके पास एक मजदूर चलकर आया और उसने बताया कि 6 लोग पानी की चपेट में आकर मर गए थे। उनमें से एक उनका भाई भी था। उसने जसवंत सिंह से एक रिक्वेस्ट की, मुझे पहले भेजा जाए ताकि एक संतान उसके माँ बाप की सुरक्षित बच सके। इतना सुनने के बाद जसवंत सिंह ने उसको पहले भेज दिया। उसके बाद जब 65 मजदूर ऊपर चले गए, लास्ट में जो अकेला बचा था, तो ये बहादुर जसवंत सिंह सरदार था। और दोस्तों, सबसे अंत में जसवंत सिंह जब ऊपर आए तो लोगों ने उनको इतना सम्मान दिया कि कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।